डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के नेक्स्ट सॉल्यूशन को कवर करेंगे जो कि फ्लैग वेरिएबल है। प्रीवियस लेक्चर में हमने टर्न वेरिएबल को यूज़ किया। टर्न वेरिएबल सॉल्यूशन एक टू प्रोसेस सॉल्यूशन था, लेकिन जो सॉल्यूशन की तीन कंडीशंस हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस और बाउंडेड वेट, उनमें से म्यूचुअल एक्सक्लूजन को तो उसने अचीव किया, वो कंडीशन फुलफिल हो रही थी। प्रॉब्लम आया प्रोग्रेस की कंडीशन में। प्रोग्रेस की कंडीशन टर्न वेरिएबल में अचीव नहीं हो रही थी। दो प्रोसेसेस P0 और P1, अगर टर्न वेरिएबल की वैल्यू है 0, P0 इंटरेस्टेड नहीं है क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए, तो P1 जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा पा रहा था। दूसरा मसला ये आ रहा था कि अगर जो प्रोसेस P0 है वो एक दफ़ा जो है उसने क्रिटिकल सेक्शन को यूज कर लिया, दोबारा से वो क्रिटिकल सेक्शन को यूज करना चाहता है, लेकिन वो नहीं कर पा रहा था क्योंकि नेक्स्ट टर्न किसकी आ रही थी, प्रोसेस नंबर 1 की। अब जो P0 है वो दूसरी दफा क्रिटिकल सेक्शन को यूज करना चाहता है, लेकिन P1 इंटरेस्टेड ही नहीं है। वो P1 की वजह से जो P0 है वो मल्टीपल टाइम अगर यूज करना चाहता है क्रिटिकल सेक्शन को, तो वो यूज नहीं कर पा रहा था। जबकि होना तो ये चाहिए कि अगर कोई प्रोसेस मल्टीपल टाइम क्रिटिकल सेक्शन को यूज करना चाहता है तो वो उसको कर सकता है अगर दूसरा प्रोसेस इंटरेस्टेड नहीं है। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन हम ये जो हमारे पास फ्लैग वेरिएबल है इसमें ढूंढने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। इसका एल्गोरिदम यहाँ पर लिखा हुआ है, दो प्रोसेसेस है हमारे पास, क्योंकि ये भी टू प्रोसेस सोल्यूशन है, एक P0 और एक प्रोसेस है P1। हमने यहाँ पर एक एरे डिक्लेयर करवाई हुई है फ्लैग के नाम से, जिसमें दो इंडेक्सेस हैं 0 और 1। 0 जो है ये P0 के लिए है और 1 है P1 के लिए, मतलब प्रोसेस नंबर 1 और प्रोसेस P0 जो कि हमारे पास दूसरा प्रोसेस है। इनिशियली हमने दोनों इंडेक्सेस में फॉल्स वैल्यूज रखनी है, यहाँ पर हमने वो रख दी, इसको डिक्लेयर करवा दिया। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले केस को, जिसमें P0 जो है ये आना चाहता है क्रिटिकल सेक्शन में। तो जैसे ही P0 यहाँ पर आया, यहाँ पर आ गया जी पहली स्टेटमेंट में, जो कि हमारे पास है एंट्री सेक्शन। ये while 1 का मतलब है, ये जो while 1 की बॉडी है इसका मतलब ये है कि जो P0 है ये जितनी मर्तबा चाहे ये यूज कर सकता है इस सारे कोड को। सिंपल सा कोड है। सबसे पहली बात हमने इस लाइन को देखते हैं जी, यहां पर क्या काम हो रहा है। फ्लैग ऑफ 0 इज इक्वल टू ट्रू, तो जो P0 है उसने क्या किया, जो फ्लैग ऑफ 0 है उसको उसने ट्रू कर दिया। तो यहां पर फॉल्स था, इसने उसको क्या कर दिया, ट्रू कर दिया। उसके बाद वाइल फ्लैग ऑफ 1, अब वो ये चेक कर रहा है कि क्या जो फ्लैग ऑफ 1 है वो तो क्रिटिकल सेक्शन में नहीं है या वो तो नहीं जाना चाह रहा। तो यहां पर जब उसने चेक किया तो जो फ्लैग ऑफ 1 है जो कि प्रोसेस नंबर 1 का इंडेक्स है और ये है P0 का, तो इसने जब यहां पर देखा तो ये क्या था, फॉल्स। तो जैसे ही ये फॉल्स होगा, जो P0 प्रोसेस है वो इस वाइल लूप से बाहर आ जाएगा। अब इस लाइन को हमने समझना है, इस वाइल कंडीशन को। अब यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर ये जो एंड पर सेमीकोलन लगा हुआ है, बेसिकली ये वाइल जो है ये एक ट्रैप है, ठीक है। इसको ट्रैप के लिए यूज किया। अगर वो ट्रैप में नहीं आ रहा प्रोसेस तो उसने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस में चले जाना है, जो कि है क्रिटिकल सेक्शन। जैसे ही वाइल फॉल्स होगा तो ये वाइल से बाहर निकल आएगा। अगर वाइल ट्रू होगी, ये वाली ये जो अंदर हमारे पास फ्लैग है, अगर इसकी वैल्यू इसको ट्रू मिलेगी तो ये यहीं पर फंस जाएगा, इनफाइनाइट आइटरेशन इसकी यहीं पर रहेगी। अब जो है ये जो P0 है, क्योंकि यहाँ पर फॉल्स उसको मिला, तो ये जो P0 है ये यहाँ से बाहर आ गया और अब कहाँ पर चला गया, क्रिटिकल सेक्शन में। और P0 जो है ये क्रिटिकल सेक्शन में अपनी इंस्ट्रक्शंस चला रहा है, ठीक हो गया। अब इसी टाइम पर यहां से जो है वो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हुई और बारी आ गई किसकी, प्रोसेस नंबर 1 की। प्रोसेस नंबर 1 भी इंटरेस्टेड है क्रिटिकल सेक्शन को यूज करने के लिए। क्वेश्चन ये माइंड में आता है कि क्या क्रिटिकल सेक्शन में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। कहीं पर भी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो सकती है, कितनी दफा भी हो सकती है, ठीक है जी, जितनी दफा मर्जी हो सकती है। अब यहां से क्रिटिकल सेक्शन से उसको क्या कर दिया गया, कॉन्टेक्स्ट स्विच कर दिया गया। देखना यह है कि क्या अब ये कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जब हुई, P0 है क्रिटिकल सेक्शन में, तो क्या P1 क्रिटिकल सेक्शन को यूज कर पा रहा है? इसको देख लेते हैं जी। यहां पर आया P1, फ्लैग ऑफ 1 इज इक्वल टू ट्रू, उसने यहां पर क्या कर दिया, इसको ट्रू कर दिया, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट लाइन में चला गया, फ्लैग ऑफ 0 को वो चेक कर रहा है। फ्लैग ऑफ 0 उसको क्या मिला, ट्रू मिला। तो जैसे यहां पर ट्रू मिला तो ये यहां पर इस ट्रैप में फंस गया P1।
P1 है यहाँ पर, ये इस ट्रैप में फंस चुका है। अब चाहे जितनी भी आइटरेशन चले, ये जो P1 है ये यहां से नहीं निकल सकता, क्योंकि ये तभी निकलता अगर फ्लैग ऑफ जीरो क्या होता, फॉल्स होता। फॉल्स होना था तो वाइल से इसने बाहर आना था। इसका मतलब ये है कि अब हमारे पास इस पहले केस में म्यूचुअल एक्सक्लूजन हमें मिल रहा है, एक टाइम में एक ही प्रोसेस जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में गया। अब फॉर एग्जांपल यहां से फिर से कंट्रोल किसके पास आ गया, P0 के पास। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हुई वापस, यहां पर P0 ने अपनी सारी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट किया और जाते हुए एग्जिट सेक्शन में उसने फ्लैग ऑफ जीरो को क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया। तो ये देखिए जी यहां पर हमारे पास क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब फॉल्स हो चुका है। फॉल्स होने के बाद अब दोबारा से जो है फिर से कॉन्टेक्स्ट स्विच हुआ। यहां पर जब आया तो जो प्रोसेस नंबर 1 है, प्रोसेस नंबर 1 को ये जो फ्लैग है ये क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। ये देखिए यहां पर फ्लैग ऑफ जीरो क्या मिला, फॉल्स मिला। तो ये प्रोसेस नंबर 1 कहां पर चला गया, क्रिटिकल सेक्शन में। अब प्रोसेस नंबर 1 क्रिटिकल सेक्शन में अपनी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल ये जो P0 है ये फिर से चाहता है कि ये क्रिटिकल सेक्शन में जाए दूसरी दफा। P0 फिर से देख लेते हैं जी इस केस को भी। P0 यहां पर आया, P0 ने इसको कर दिया ट्रू। तो अब यहां पर ये फ्लैग की जो वैल्यू है उसने क्या कर दी, ट्रू कर दी। ठीक हो गया जी। अब यहां पर आया, जैसे ही P0 यहां पर आया तो फ्लैग ऑफ 1 क्या है, ये है ट्रू। ट्रू जैसे हुआ तो ये यहां पर इस ट्रैप में फंस गया, इनफाइनाइट लूप में ये फंस चुका है। यहां पर ये चलता जा रहा है, ये यहां से नहीं निकल सकेगा क्योंकि फ्लैग ऑफ 1 क्या है, ट्रू। तो इसका मतलब है हर केस में हमने चेक कर लिया कि यहां पर हमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन है वो मिल रहा है इस सॉल्यूशन में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन की, क्योंकि ये जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन है ये तो हमें टर्न वेरिएबल में भी मिल रहा था। प्रॉब्लम कहां पर आ रहा था, प्रॉब्लम आ रहा था प्रोग्रेस में, कि क्या यहां पर प्रोग्रेस की कंडीशन अचीव होती है या नहीं होती। तो उसको हम चेक कर लेते हैं। इनिशियली हम क्या करते हैं जी, इन दोनों को हम यहां पर फॉल्स कर लेते हैं। तो ये भी फॉल्स और ये भी फॉल्स। सबसे पहले आ गया जी P0। P0 इंटरेस्टेड है जी यहां पर, P0 यहां पर आ चुका है। P0 जो है वो यहां पर आया, यहां पर उसने देखा जब P0 आया तो फ्लैग ऑफ 1 क्या है, वो फॉल्स है। वो कहां पर आ गया जी, क्रिटिकल सेक्शन में। और यहां पर क्रिटिकल सेक्शन में अपनी इंस्ट्रक्शन जो हैं वो एग्जीक्यूट कर रहा है। आया, उसने इसको क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया। फिर से यहां पर वो फॉल्स था और यहां पर सॉरी इसने यहां पर क्या किया हुआ, इसको P0 को ट्रू किया। ट्रू करने के बाद यहां पर आया, फ्लैग ऑफ 1 को उसने फॉल्स देखा और क्रिटिकल सेक्शन में अपनी इंस्ट्रक्शन चला रहा है। ठीक हो गया जी। चलाने के बाद जाते हुए उसने उसको क्या कर दिया, फिर से फॉल्स कर दिया। अब P0 फिर से ये चाहता है कि वो आए, फिर से क्रिटिकल सेक्शन को यूज करें। P0 फिर से आ गया जी, P0 फिर से आया, उसने फ्लैग ऑफ 0 को देखा जी तो उसने उसको क्या कर दिया, ट्रू। अब फॉल्स से उसने क्या कर दिया, उसको ट्रू कर दिया। ट्रू करने के बाद यहां पर आया, यहां पर जब उसने देखा फ्लैग ऑफ 1 क्या है, फॉल्स है, तो P0 यहां से जो है वो कहां पर आ गया, क्रिटिकल सेक्शन में। जैसे यहां पर फॉल्स हुआ तो उसने क्रिटिकल सेक्शन में आ जाना है। फिर से उसने इसको चलाया और जाते हुए इसको क्या कर गया, फॉल्स कर गया। इसका मतलब है जो प्रोसेस P0 है ये मल्टीपल टाइम चल रहा है, ये इंटरेस्टेड नहीं है, ये नहीं आना चाहता क्रिटिकल सेक्शन में। अगर ये आना चाहता होता तो अलग बात थी, ये आना नहीं चाहता, ये इंटरेस्टेड नहीं है, तो इसने P0 को भी आने से नहीं रोका। क्या हम कह सकते हैं कि हमें प्रोग्रेस अचीव हो रहा है? तो मान लेते हैं हमें किसी हद तक जो प्रोग्रेस है वो यहां पर अचीव हुआ, लेकिन हम एक और केस को देखते हैं जो कि इससे भी थोड़ा सा क्रिटिकल केस है। वो क्या है जी, फॉर एग्जाम्पल इनिशियली ये दोनों फॉल्स हैं, ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल P0 आया, यहां पर P0 ने फ्लैग की वैल्यू को ट्रू कर दिया, तो अब यहां पर P0 में फ्लैग की वैल्यू क्या है, ट्रू है। ठीक हो गया जी। अब जैसे ही यहां पर उसने ट्रू किया, अभी वो वाइल में नहीं गया, तो इससे पहले क्या हो गया, यहां पर कॉन्टेक्स्ट स्विच हो गया और अब बारी आ गई किसकी, चार्ज आ गया प्रोसेस नंबर 1 के पास। अब मैं पहले बता चुका हूं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहीं पर भी हो सकती है, जितनी दफा मर्जी हो सकती है। अब यहां पर जैसे ही आया तो यहां पर P1 आया, P1 ने सबसे पहले यहां पर जाके फ्लैग की वैल्यू को क्या कर दिया, ट्रू कर दिया। तो उसने क्या किया जी, फ्लैग ऑफ 1 को ट्रू कर दिया। अब आगे आ गया जी यहां पर, अब फ्लैग ऑफ 0 उसको क्या मिल रहा है, यहां पर अगर हम देखें तो ट्रू। अब यहां पर ये इनफाइनाइट लूप में फंस चुका है, ये जा ही नहीं पा रहा। फॉर एग्जाम्पल एक टाइम के बाद दोबारा से बारी आ गई इसकी, कॉन्टेक्स्ट स्विच हुआ, फिर से बारी इसकी आ गई। जब ये यहां पर P0 आया तो P0 ने फ्लैग ऑफ 1 को देखा तो वो भी ट्रू।
तो ये जो दोनों प्रोसेसेस हैं, ये दोनों के दोनों प्रोसेसेस जो हैं ये यहां पर फंस चुके हैं इस ट्रैप में, जो कि एक अजीब कंडीशन है। एक नई कंडीशन हमारे पास सामने आ गई जिसमें ना तो P0 जा पा रहा है ना तो P1 जा पा रहा है। प्रोग्रेस ये कहता है कि अगर कोई दूसरा प्रोसेस इंटरेस्टेड नहीं है तो जो है पहले वाला जो है वो चला जाए क्रिटिकल सेक्शन में, लेकिन यहां पर ना तो P0 जा पा रहा है इस केस में, ना ही P1 जा पा रहा है। तो यहां पर क्या आ चुका है, डेडलॉक आ चुका है। क्या आ चुका है जी, डेडलॉक। इस प्रॉब्लम में हम बोल सकते हैं कि प्रोग्रेस भी हमारा अचीव नहीं हो रहा और हमें प्रॉब्लम कौन सा फेस करना पड़ रहा है, डेडलॉक में। तो ये जो सोल्यूशन है वो पहली कंडीशन को तो फुलफिल कर रहा है, लेकिन दूसरी कंडीशन प्रोग्रेस को हम बोल सकते हैं कि ये फुलफिल नहीं कर रहा। सम टाइम किसी केस में यहां पर डेडलॉक अकर हो सकता है। तो ये है सारी कहानी फ्लैग वेरिएबल की। हमने इसको बड़े अच्छे से हर केस में चलाकर देखा और जो प्रॉब्लम हमें यहाँ पर फेस करना पड़ा है वो हमने देख लिया है। अब नेक्स्ट सॉल्यूशन की तरफ हमने बढ़ना है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको जो है वो कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।